बीएसपी सांसद अफजल अंसारी का बयान। आलू के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर कसा तंज। आलू का समर्थन मूल्य तय करने में सरकार ने बड़ी दरियादिली दिखाई है। अफजल ने कहा, समर्थन मूल्य से किसानों की आधी लागत भी नहीं निकलेगी। सरकार को आलू का समर्थन मूल्य कम से कम 1200 रुपए करना चाहिए। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती और रामायण के पाठ के निर्णय पर भी बोले, मैं मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने साबित किया है कि वो राजनेता से पहले मठ के मठाधीश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने बयान देते हुए आलू के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर तंज कसा। अफजल ने कहा कि आलू का समर्थन मूल्य तय करने में सरकार ने बड़ी दरियादिली दिखाई। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से किसानों की आधी लागत भी नहीं निकलेगी। अफजल अंसारी ने सरकार से आलू का समर्थन मूल्य कम से कम 1200 रुपए करने की मांग की। मीडिया सवालों जवाब देते हुए अफजल अंसारी नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती और रामायण के पाठ के निर्णय पर भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने साबित किया है कि वो राजनेता से पहले मठ के मठाधीश हैं, लेकिन उन्हें अन्य धर्मों की विशेष पूजा के लिए भी ऐलान करना चाहिए। आलू का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार से एमएसपी भी घोषित कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बेहतरीन सवाल है। बहुत बड़ी दरियादिली दिखाया है सरकार ने उत्तर प्रदेश की। आपने भी पढ़ा होगा, 600 कुछ रुपया उन्होंने कुंटल का रेट तय किया, बोरे का नहीं। तो ये 650 रुपए कुंटल, और एक तरफ ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो किसानों की आय दोगुना करेंगे। और आलू की पैदावार में मेरा दावा है कि 1200 रुपए कुंटल से कम पर अगर खरीद होगी तो लागत का आधा मूल्य भी किसान को नहीं मिलेगा। कौन है वो लोग जिन्होंने आपको ये बता दिया? किसने आपको ये बता दिया कि 1 कुंटल आलू पैदा करने के लिए किसानों का हम अगर 650 रुपए कुंटल आलू ले लेंगे तो हमारा उपकार हो जाएगा? ये क्या बात है? 650 रुपए कुंटल, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम अफसोस के साथ आपको बता सकते हैं, इसलिए बता सकते हैं कि हम पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं उनमें एग्रीकल्चर कमेटी के हम भी सदस्य हैं, जो मानिए 21 सांसद उसमें हैं, मैं भी हूं उसमें। किसानों के साथ तो जो नाइंसाफी और बेईमानी है, जो फाइलों में है, उसको आम जनता तक अभी उसकी सच्चाई नहीं पहुंची। आपको पता है एक दिहाड़ी मजदूर की दिन की मजदूरी क्या है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की निगाह में एक किसान को अगर वो अपने खेत में काम करता है, उसकी पत्नी, उसका बेटा या उसकी मां काम करती है, तो जब ये सवाल आता है कि आखिर वो जो दिन भर खटे उनकी मजदूरी को इसमें काउंट कीजिए और उसके खाद का, बीज का, पानी का मूल्य और तब निर्धारित कीजिए कि लागत क्या थी। तो मालूम है कितना एक किसान के लिए कितना रेट तय हुआ? 92 रुपीज। अब 92 रुपया एक किसान को एक दिन का मजदूर। और जब आगे कालम पढ़िएगा उसको जस्टिफाई किया कैसे करके, चूंकि ये अप्रशिक्षित लेबर है, इसलिए इसकी दिहाड़ी 92 रुपीज। मेरा कहना है चुनौती और चैलेंज के साथ कि बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए ये आईएएस ऑफिसर्स, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये किसी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री ले रहे हैं, लेकिन किसान को खेती के मामले में अगर आप ये कहोगे कि ये अप्रशिक्षित है तो इससे बुरी गाली नहीं हो सकती। असली प्रशिक्षित किसान ही है। आपके वैज्ञानिक जो नहीं बता सकते वो हमारा किसान बता देता है। वो एक बार आसमान की तरफ उठा करके निगाह देखता है और वो कहता है कि दिन में बद्दर रात निबद्दर,
अब वहे पुरवैया झब्बर झब्बर, घाट कहे कुछ होनी होई, कुआं खोद के धोबी धोई। ये पहले से तमाम तरह के इस तरह के किसानों ने अपने वो बना रखे और उनकी समझ का पैमाना आपके वैज्ञानिकों के समझ के पैमाने से भी अच्छा है। आप करें अप्रशिक्षित है इसलिए 92 रुपया, तो जब 92 रुपया दिहाड़ी हमारी तय होगी तो हमारे बीज की, हमारे खाद की, हमारी जमीन की और हमारे परिश्रम की, हमने जो पानी दिया उसकी आप मूल्य निर्धारित करने में कितनी ईमानदारी बरते होंगे। इसीलिए आपने 650 रुपए कुंटल का रेट आलू का तय किया। वापस लीजिए इसको और 1200 रुपए कुंटल के रेट से किसानों का आलू खरीदिए और जल्दी शुरू करिए। ये ऐसी कच्ची फसल है जो देखते देखते इस धूप में और इस गर्मी में सड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये मेरी अपील है। आपका बहुत अच्छा सवाल था। सांसद जी, एक और सवाल है। नवरात्र शुरू होने वाला है जी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ का आयोजन करना है, तो क्या इसे राजनीति माना जाए या धार्मिक रीति से माना जाए? मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। वो एक मठ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो स्वयं बार बार साबित करते हैं कि वो राजनेता बाद में है, लेकिन पहले एक मठ के मठाधीश हैं। तो एक धार्मिक व्यक्ति को और उस हैसियत से उनका जो फैसला है वो तो स्वागत ही हो गया है। उसमें सिर्फ इतना आपके माध्यम से जोड़ना चाहता हूं कि दिल को बड़ा करिए। ये भारत है। आप अपने आप को दुनिया में जाते हो तो कहते हो अपनी सहिष्णुता का डंका बजाते हो। आप ऐलान करिए इसके साथ ही साथ, या जब समय आए तो ऐलान करिए कि अन्य धर्मों के लोग भी जब अपने आराध्य का कोई ऐसा अवसर आएगा जब उसकी कोई विशेष पूजा करेंगे या उसकी कोई विशेष इबादत करेंगे, तो उसके लिए भी राज्य सरकार के खजाने से और राज्य सरकार के मुखिया की हैसियत से तमाम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि सभी धर्मों का, देश में रहने वाले सभी वर्गों का सम्मान हो सके और सभी तरह के लोगों में एक संतुलन रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।